पढ़ने वाले मैकेनिकल वाइब्रेशन में टॉपिक है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन सिस्टम। वाइब्रेशन सिस्टम्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। सो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज शोन इन फिगर मास, स्प्रिंग, टेम्पर एंड एक्साइटेशन एलिमेंट। इसमें हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम को देख के पता चलेगा कौन कौन से बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो इसमें जो डायग्राम बना हुआ है ये डायग्राम है एलिमेंट्स ऑफ अ वाइब्रेटरी सिस्टम। बेसिक एलिमेंटरी आप जो होते हैं वाइब्रेटिंग सिस्टम के उसके बारे में इसमें देखेंगे। फिक्स जगह है, यहाँ से स्प्रिंग से इस एक मास वेट को लटकाया हुआ है। जिसमें हम इसमें देखें बेसिक एलिमेंट में मास आता है सबसे पहले, किसी भी स्प्रिंग में मास होगा। उसके अलावा इसमें स्प्रिंग में स्टिफनेस निकालते हैं। और इसमें डैम्पर, एक डैम्पर यूज होता है, डैम्पर और डिस्प्लेसमेंट। एक्साइटेशन बाई एलिमेंट, इसमें जो एक्साइटेशन एलिमेंट होगा वो वाला। तो इसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? मास, स्प्रिंग, स्टिफनेस निकालते हैं, डैम्पर सी, और यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है। इसके बारे में पढ़ेंगे। डायग्राम देख कर, डायग्राम्स में दिया हुआ एलिमेंट्स ऑफ अ वाइब्रेटरी सिस्टम। सो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम इज शोन इन फिगर मास, स्प्रिंग, डैम्पर एंड एक्साइटेशन एलिमेंट्स। ये इसके मेन वाइब्रेशन सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट में है द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं वो पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जैसे कि हम जानें कि मास, स्प्रिंग, डैम्पर, ये 3 जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। वेल एक्साइटेशन जो एलिमेंट्स है ये वाला, इसको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एक पैसिव एलिमेंट्स और एक्टिव एलिमेंट्स। जो स्प्रिंग, मास, स्प्रिंग, डैम्पर, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। बाकी एक्साइटेशन एलिमेंट जो होता है वो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाता है। तो इसमें लिखा है द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स। Well, excitation of is called an active elements. Energy given by excitation element is stored in the mass and the spring is dissipated in the damper in the form of heat. So the mass element is considered as a rigid body which executes vibration and can gain or lose kinetic energy, which is proportional to change in velocity of the body. The spring element has elasticity and assumed to be negligible mass. The damping element neither has mass nor elasticity. तो इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होता है उसके बारे में। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की स्टिफनेस निकालते हैं। ये डिफाइंड बाय द रिलेशन, ये स्टिफनेस का फार्मूला होता है K इक्वल टू होता है F/X, जहाँ पर F होता है फोर्स, X होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट। सो लिख देंगे वेयर F इज द फोर्स एंड X इज द डिस्प्लेसमेंट। ये स्टिफनेस का फार्मूला होता है। इसके बाद डैम्पिंग निकालना। सो सिमिलरली डैम्पिंग इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। तो C इक्वल टू होता है F/X डॉट। ये डैम्पिंग होता है, जहाँ पर X डॉट होता है वेलोसिटी कहलाती है, जिसका फार्मूला होता है dx/dt। dx/dt मतलब वेलोसिटी कहलाती है। सो द वाइब्रेशन इक्वेशन जो होती है, वाइब्रेटरी इक्वेशन, वो ये होती है द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर विच अ वाइब्रेटिंग सिस्टम कैन बी रिटन एज m इंटू डी स्क्वायर x/dt स्क्वायर प्लस c इंटू डी x/dt प्लस के एक्स इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं m इंटू एक्स डबल डॉट प्लस c इंटू एक्स डॉट प्लस k इंटू एक्स इक्वल टू 0 के बराबर। m इंटू एक्स डबल डॉट का मतलब होता है ये इनर्शिया फोर्स के लिए होता है। C इंटू एक्स डॉट होता है ये डैम्पिंग फोर्स के लिए रहता है। K इंटू एक्स जो रहता है वो स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा। तो M इंटू मास जो रहता है वो इनर्शिया फोर्स के लिए, M इंटू एक्स डॉट डबल डॉट किसके लिए? इनर्शिया फोर्स के लिए। C एक्स डॉट रहेगा डैम्पिंग फोर्स के लिए, K एक्स रहेगा स्प्रिंग फोर्स के लिए। तो ये होता है वाइब्रेटिंग सिस्टम वाली इक्वेशन। तो इसमें बताया गया है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। वाइब्रेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है? सो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम्स एज शोन इन फिगर मास, स्प्रिंग, डैम्पर एंड एक्साइटेशन एलिमेंट। ये 4 इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ये डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में m मास दिया है, जो बॉडी का जो द्रव्यमान है, मास है, x इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डैम्पर है ये c, और यहाँ पर क्या है? स्प्रिंग में स्टिफनेस निकालते हैं। सो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स
मास, स्प्रिंग और डैम्पर होते हैं, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं। जो एक्साइटेशन एलिमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये डायग्राम है, डायग्राम को देख करके तो इसके बाद इसमें स्टिफनेस निकालते तो स्टिफनेस निकालने का फार्मूला होता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज डिफाइंड बाय द रिलेशन K इक्वल टू एफ अपॉन एक्स होता है, जहाँ पर एफ होता है फोर्स, एफ इज द फोर्स एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड डैम्पिंग निकालते जब इसमें डैम्पिंग इज डिफाइंड बाय द रिलेशन C इक्वल टू होता है एफ अपॉन एक्स डॉट, ये फार्मूला होता है डैम्पिंग का। सो एक्स डॉट जहाँ पर क्या होता है वेलोसिटी कहलाता है, एक्स डॉट इज द वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं dx अपॉन dt। तो इसमें वाइब्रेटिंग इक्वेशन जो होती है वो होती है द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ वाइब्रेटिंग सिस्टम कैन बी रिटन एज m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0 के बराबर होता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी को एक्स डबल डॉट तो m इंटू एक्स डबल डॉट, डी एक्स अपॉन डी टी को एक्स डॉट मतलब सी इंटू एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 होता है। ये इक्वेशन हो जाती है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पर एम एक्स डबल डॉट होता है इनर्शिया फोर्स, सी एक्स डॉट होता है डैम्पिंग फोर्स एंड के एक्स होता है इसमें स्प्रिंग फोर्स। ये होता है वाइब्रेटिंग सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम।